Hello and welcome to another special video. And right now we are in Gurgaon, which is also known as Gurugram. हम लोग अभी सेक्टर 29 में हैं, 29 में, और यहाँ पर एक बेहद खास जगह मुझे दिखी है, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये वीडियो हमारे व्यूअर्स तक भी पहुँचनी चाहिए। मैं हूँ अभी राजीव गांधी रिन्यूएबल एनर्जी पार्क में। ये लेज़र वैली है यहाँ पर सेक्टर 29 में, उसका एक पार्ट है और अंदर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग जगह है। और दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए भी ये है कि जो लोग दिल्ली एनसीआर के एक्यूआई से बड़े परेशान हैं, एकदम हजार्डस कैटेगरी में एक्यूआई है, वो यहाँ पर आकर थोड़ा सा राहत की सांस ले सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा ग्रीन कवर वाला इलाका है और नॉर्मल एक्यूआई सिटी का जो एक्यूआई है उससे 100-150 पॉइंट नीचे का एक्यूआई आपको यहाँ पर मिलेगा। आइए अंदर चलते हैं और इस जगह को मैं इंट्रोड्यूस कराता हूँ, जहाँ पे आप वीकेंड पे आ सकते हैं, किसी शाम चाय पीने आ सकते हैं। और इंटरेस्टिंग बात ये कि यहाँ पर एक बहुत अच्छा रूट कैफ़े भी है, जहाँ पर इंडिया के अलग अलग क्यूजीन्स, जो देसी क्यूजीन्स हैं, उनको एकदम ओरिजिनल टेस्ट के साथ आपको यहाँ पे मिलते हैं। तो आइए अंदर चलते हैं। तो इस वीडियो में मैं एक और गेस्ट को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। मेरे साथ हैं शुभ्रा पुरी, यहाँ की लोकल एनवायरनमेंट से जुड़ी हुई एक्टिविस्ट हैं, गुड़गांव के लिए और यहाँ के एयर पोल्यूशन के लिए और बाकी और इश्यूज़ के लिए बहुत काम करती हैं। म्यूजिशियन हैं बाय हार्ट और बाय प्रोफेशन जर्नलिस्ट भी रही हैं और यहाँ के लोगों के लिए बहुत काम करती हैं। थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस वीडियो एंड इंट्रोड्यूसिंग दिस प्लेस टू अस। हाँ जी, कौन सी हमारा जगह ऑफिस यहाँ पे ही है, क्योंकि जब ये जगह इतनी बढ़िया है और सस्टेनेबिलिटी की पूरा रियल आप देख सकते हैं कि सस्टेनेबल होने से कितने फायदे होते हैं। तो जैसे आप यहाँ एंटर करते हैं तो दोनों तरफ नर्सरीज हैं, ठीक है। अगर आप इसके लेफ्ट यहाँ राइट पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे एक दिखेगा जो ड्राई वेस्ट रिसाइकलिंग सेंटर है। अच्छा, हाँ, तो ड्राई वेस्ट रिसाइकलिंग सेंटर पे आप अगर आएंगे तो आप अपने जो ड्राई वेस्ट के ड्रॉप बॉक्सेस हैं वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अच्छा। क्योंकि ड्राई वेस्ट की रिसाइकलिंग नहीं होती। वेट वेस्ट को तो आप कंपोस्ट कर लेते हैं, पर ड्राई वेस्ट को हमें पता नहीं हमें कहाँ पे डालना है ताकि उसकी प्रॉपर रिसाइकलिंग हो सके। तो आप अब यहाँ पे आइए, तो ये जो है, ये देखिए जरा, ये जो बेंचेस हैं ये रिसाइकिल्ड मटेरियल से बने हुए हैं यहाँ पे। अच्छा। ये दोनों बेंचेस, और यहाँ पे आके आप अपना ई वेस्ट है, जैसे आपका कोई बल्ब जो है वो खराब हो गया या आपका कोई आपका अच्छा, ई वेस्ट बहुत एक हैजार्डस वो माना जाता है। हाँ, हैजार्डस, तो कंप्यूटर पार्ट्स हो गए, या आपका जो मोबाइल फोन है पुराना हो गया, आप यहाँ डंप कर सकते हैं। तो लोगों ने डंप किया हुआ है ना। हाँ, तो यहाँ पे इसकी रिसाइकलिंग हो सकती है। ये मेटल्स हैं, मेटल की रिसाइकलिंग के लिए यहाँ डाल सकते हैं। फुटवियर के लिए, टेक्सटाइल वेस्ट जैसे आप अपने पुराने कपड़े यहाँ डाल सकते हैं, तो इनकी रिसाइकलिंग होगी। इससे आप एक बैग्स बनाते हैं जो उसको रिसाइकिल करते हैं ना, उसकी लाइफ को इनहांस करते हैं। तो ये यहाँ पे ग्लास आप डाल सकते हैं, तो लोगों ने जैसे पेपर ग्लास ही फेंक दिया। और फिर यहाँ पे पेपर एंड अदर कार्डबोर्ड इसमें यहाँ पे डाला हुआ है। सॉफ्ट प्लास्टिक्स यहाँ पे, तो रिजिड प्लास्टिक, इसी को कहते हैं वेस्ट सेग्रीगेशन। अच्छा, जब कूड़े को सेग्रीगेट करते हैं तो उसका समाधान हो सकता है। आज हर शहर में हम लोग देख रहे हैं कि जो वेस्ट है ये इसके पहाड़ बनते जा रहे हैं। गुड़गांव में भी हैं, दिल्ली में भी, हर शहर में। और वो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा, उसके पोल्यूशन के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है। पोल्यूशन का बहुत खतरा है उन चीज़ों से। और ये एक लोगों को ट्रेनिंग नहीं मिल पाती कि अपने घर से कूड़ा कैसे अलग अलग करें, सेग्रीगेट कैसे करें। बिल्कुल, कितना इंपॉर्टेंट है ये करना। सबसे बड़ी बात है कि आप अपना कूड़ा मिक्स ना करें, सेग्रीगेट नहीं करना होता। हम लोगों को यही बताते हैं अपनी वर्कशॉप्स में। आप सेग्रीगेट करते तो एफर्ट है ना। जब आपने जैसे किचन में आपने कुछ पीलिंग की, कुछ की, उसको आप उसकी एक जगह कोने में रख दीजिए, उसमें आप किचन वेस्ट डाल दीजिए, किचन के कोने में ही पड़ा है, आपको मिलाना नहीं है। तो हम कहते हैं ना वेस्ट सेग्रीगेट। आप ये मत बोलिए वेस्ट सेग्रीगेट, क्योंकि लोगों को कहता है अच्छा अब वेस्ट तो इकट्ठा हो गया, अब हम सेग्रीगेट करेंगे। नहीं, हमने मिलाना ही नहीं। और 70% जो हमारा कूड़ा है वो वेट वेस्ट का है। वेट वेस्ट क्या है? वो जो किचन से उत्पन्न होता है। तो किचन का वेस्ट किचन में ही रखिए, किचन का वेस्ट आप किचन में रखिए, और ड्राई वेस्ट जो भी है उसको इधर इस तरह के सेंटर्स हैं गुड़गांव में, ऐसे 5-7 सेंटर्स हैं, वहाँ पे जाके आप अपने यहाँ डालिए, तो यू आर रिस्पॉन्सिबल। अब जैसे ये इन्होंने गेट बनाया था, ये यहाँ पे ही
सस्टेनेबल ओएसिस वालों ने जो यहाँ पे ये पड़े हुए थे ना लॉग्स, उसका गेट बना दिया। तो ये क्या किया है, दिस इज रीयूज। यहीं पे जो लॉग्स पड़े हुए थे उसका रीयूज किया है। तो यहाँ पे, यहाँ से लेके अंदर तक आप देखेंगे जो सस्टेनेबल ओएसिस लेजर वैली का ही गेट है। हाँ, ये लेजर वैली का ही गेट है। अंदर आप चलेंगे तो ये यहाँ पे लोग सैर करते हैं, मॉर्निंग में वॉक्स लेते हैं। यहाँ बच्चे जैसे आप देख रहे हैं कि स्विंग कर रहे हैं, ओपन एरिया है। यहाँ मॉर्निंग वॉकर्स बहुत आते हैं, रनर्स बहुत आते हैं। और AQI मुझे लगता है कंपैरेटिवली बेटर है क्योंकि इतने पौधे लगे हुए हैं, पूरा ग्रीन कवर है। और करीब 2.5 किलोमीटर का एरिया है ये पूरा जो है 2.5 किलोमीटर का ये राउंड है। आप एक राउंड ले लो तो आपकी 2.5 किलोमीटर की वॉक हो जाती है। और जो लोग इस लोकेशन के बारे में जानना चाहते हैं, इफ्को चौक जो बहुत बड़ा लैंडमार्क है गुड़गांव में, वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे है, 5 मिनट का डिस्टेंस, 5 से 6 मिनट लगेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आइए। हाँ, आप अंदर भी चलेंगे तो आपको लगेगा, पता चलेगा कि कैसे ये सस्टेनेबिलिटी का एक ओएसिस है वाकई में। तो बहुत सारे ऐसी संस्थाओं के ऑफिस हैं यहाँ पर जो कि सस्टेनेबिलिटी के लिए काम करती हैं, एनवायरनमेंट के लिए काम करती हैं। उनके ऑफिसेज हैं। बहुत सुंदर सा रूट कैफे है जहाँ पर मल्टी क्यूजीन, आपको देसी क्यूजीन्स मिलेंगी अलग अलग देश के कोनों से, चाहे वो हिमाचली हो, उत्तराखंडी हो, केरल का हो। और कई ऐसे आउटलेट्स भी हैं जहाँ पर आप वहाँ के कपड़े ले सकते हैं, वहाँ का खान पान टेस्ट कर सकते हैं। आइए अंदर चलते हैं। और ये दिल्ली NCR के लोग तो आके यहाँ पर एक बार एक्सप्लोर कर ही सकते हैं इसको। बिल्कुल, बहुत सारी नर्सरी भी है यहाँ पर, बहुत तरह के पेड़ पौधे तो हैं। यहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि जितने भी सस्टेनेबिलिटी से लेके मार्केट प्रोडक्ट्स हैं, उनको शोकेस करने के लिए उनको जगहें दी हैं जहाँ पे वो अपनी चीजें शोकेस कर सकते हैं। जैसे कि ये बैग्स हैं, ये वेस्ट मतलब ये कपड़े के बैग्स हैं जी। तो ये मतलब दिस इज द रीयूज ऑफ क्लोथ्स। तो ये आप इस तरह के बैग्स आप खरीद सकते हैं यहाँ से। यहाँ ये प्रोडक्ट्स हैं, फूड प्रोडक्ट्स है। अगर आप इन्हीं कपड़े इन द वर्ल्ड, यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि प्री पैकेज ना जाके आप ये इनको एम्ब्रेस करिए, क्योंकि ये ऑथेंटिक विलेजेस से ऑथेंटिक चीजें हैं। और जो मतलब खाना, मिलेट का खाना है, या जो अलग अलग व्हीट्स हैं जो हमारे देश में है, उन सब का मतलब यहाँ पे ये गेहूं से बना हुआ खापली मल्टीग्रेन प्रीमियम। अच्छा, तो ये एक जगह है जहाँ पर आप सस्टेनेबिलिटी को फील कर सकते हैं। पूरे अपीयरेंस ऐसी है इसकी। और यहाँ पर बहुत सारी ऐसी ब्रांड्स में अभी इस टाइम पे कुछ बंद भी हैं, मगर ये किसान से का एक आउटलेट है जो कि, क्या नाम है भैया आपका? अभिषेक जी। तो यहाँ पे इस आउटलेट के बारे में बताइए, क्या क्या मिलता है यहाँ पे? सर, ये हमारा स्टार्टअप है किसान से। इंडिया की अलग अलग जगहों से हमने सोर्स किया प्रोडक्ट डायरेक्टली फार्मर्स। और ये हमारा 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है। और जो जहाँ की शुरुआत है वहाँ से हमने सोर्स किया, जहाँ का है। हाँ, नेचुरल। और जैसे मैं आपको दिखाऊं, हमारे ये ड्राई फ्रूट है, कश्मीर से लाते हैं, पामपोर जगह, वॉलनट और मामरा। सैफरन वहाँ का बहुत फेमस है, फेमस है पामपोर का ही। यस। और नासिक के ब्लैक रीजन्स है, काली वाली किशमिश वहाँ की फेमस है सर। गुड़ कहाँ का आता है? सबसे अच्छा गुड़ कहाँ का? गुड़ सीतापुर का है सर हमारा, यूपी का। और ये तो हमारा गुड़ केमिकल फ्री होता है, सल्फर फ्री है। सल्फर फ्री, यस, ठीक है। और हमारे जो ऑयल है ये भी राजस्थान से हमने सोर्स किया है, वुडन कोल्ड प्रेस्ड है, जो कि हमने 15 RPM पर मिनट रिवॉल्यूशन पर निकाला है, स्लो प्रेस। तो इस तरह की कई आउटलेट यहाँ पर हैं, जिसमें से किसान से एक है। आइए चलते हैं, एक बहुत शानदार कैफे यहाँ पर है। इनके जो भी आज के स्पेशल मेन्यू है वो यहाँ पे ये मेंशन करते हैं, जैसे टमाटो सूप, काली गाजर का हलवा। तो ये बड़ी अलग रेयर चीजें जो हमें आम रेस्टोरेंट्स में नहीं मिलती, वो यहाँ पे दी जाती है। मक्के की रोटी, सरसों का साग, बिल्कुल। तो और बड़े ऑथेंटिक वे से कुकिंग होती है। इनकी जो खीर बनती है वो भी सोलर कुकर पे बनती है। अरे वाह। हाँ, मिलेट की खीर देते हैं जो सोलर कुकर में बनती है। और ये अंदर, मेरे ख्याल से 15 साल पुराना तो है ही ये रेस्टोरेंट, उससे ज्यादा भी हो सकता है। ये जो जगह है ये हरेडा की है,
जो हरियाणा की जो रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी है, अच्छा उनकी जगह है, और ये लीज पे 5-5 साल के लिए किसी ना किसी एनजीओ को देती है। अच्छा इस बार उन्होंने सस्टेनेबल ओएसिस को दी है, और सस्टेनेबल ओएसिस ने बहुत पेन्स लिए हैं इस चीज़ को रीडेवलप करने के लिए, अच्छा। कि लोगों को वाकई भाई- में लगे और सस्टेनेबिलिटी पता चले कि सस्टेनेबिलिटी क्या होती है। हाँ, और ये बड़ा ही बहुत बड़ा एक कीवर्ड भी है आज के ज़माने में, सोलर लगा हुआ है sustainability। ऊपर सोलर पैनल लगे हुए हैं, और ये इंटरेस्टिंग मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ, एक बार ये दिखाइए। आज बहुत बात हो रही है एयर पोल्यूशन की, हाँ जी, AQI की, PM 2.5 की, हमारे लंग्स की, है ना। और ये बहुत ही एक अच्छी और बहुत ही इम्पैक्टफुल पिक्चर है। पिक्चर है, जिसमें क्योंकि हम लोग तरफ- एक तरफ कहते हैं कि स्मोकिंग ना करें, पर हम्म, आजकल वो बिल्कुल आर्गुमेंट फेल हो चुका है, क्योंकि जो स्मोकर है या नॉन स्मोकर है, सबके लंग्स उतने ही खराब है। बिल्कुल। तो तो एक ये तरफ ये पेड़ है जो कि आपके लंग्स को हेल्दी रखेगा, एक तरफ वो कार्बन डिपॉजिट है जो बिल्कुल। हमारे लंग्स में जाके पोल्यूशन के थ्रू बैठ रहा है। और बहुत अच्छा मैसेज है कि व्हाट यू ब्रीथ टुडे डिसाइड्स हु यू बिकम टुमारो। तो अभी हमारे एक पॉडकास्ट में डॉक्टर अरविंद, जो लंग सर्जन है बहुत बड़े, उन्होंने कहा कि बचपन से ही हमारे लंग्स जो है वो बहुत ही इम्पैक्टेड हो रहे हैं, क्योंकि बच्चे due to- पैदा जो हो हाँ, रहे हैं वही, और बच्चे जो पैदा हो रहे हैं वो आज जो कॉग्निटिव उनकी डेवलपमेंट होनी चाहिए वो नहीं हो पा वो रही नहीं है। हो पा रहा। यानी बचपन में पोल्यूशन के लिए इतना एक्सपोजर है कि वो आगे बड़े होकर किसी न किसी बीमारी से घिरे रह रहे हैं। रहेंगे, और या हमारी immunity ज़्यादातर weak हो जाएगी। बिल्कुल इम्यूनिटी हम्म। वीक हो रही है, और बहुत सारी हमारी जो यूथ है इसमें एयर पोल्यूशन की वजह से बहुत ज़्यादा उनकी हेल्थ डिटीरिएट हो रही है, इम्पैक्ट हो रही है, और वो नेशनल ग्रोथ में भी कहीं ना कहीं, और प्रोडक्टिविटी में भी। प्रोडक्टिविटी नहीं। अगर आपका पोल्यूशन है तो आप प्रोडक्टिव पॉपुलेशन भी नहीं है, बिल्कुल। और नीचे प्रॉब्लम है, ऊपर समाधान भी है। आप देखिए, क्लीन कि- एयर एंड हाँ। सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट, हाँ, जिसकी तरफ हमारे नेताओं का कोई ध्यान नहीं है। हाँ, ना बिल्कुल। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट साइकिलिंग पे, की बातचीत की है हाँ, इन्होंने। ना तो ठीक है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे ध्यान है, ना ही वैसे कोई उस देखिए, पे कार ध्यान है। पूलिंग कर सकते हाँ। हैं आप एक जना कार पे चल रहा है, अगर आप कार पूलिंग करें तो आप कितना पेट्रोल बचा हाँ, सकते और हैं। इसमें और लिखा है कि रोड्स पे ट्रांसपोर्ट जगह सेक्टर जो है वो 13% कंट्रीब्यूट करता है CO2 में, हाँ। है ना। कार्बन उत्सर्जन जिसकी बात करते हैं हम लोग, उसमें 13% कंट्रीब्यूटर हमारा ट्रांसपोर्ट है, हम्म। जिनमें गाड़ियां ही गाड़ियां, हर शहर गाड़ी के लिए बन गया है। और ग्लोबल लेवल पे तो हमारे ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, बिल्कुल। तो इसमें जिसमें बात की है आपके, जो हमारे ये 17 गोल्स ये हैं। हमारा कार्बन फुटप्रिंट के बारे में है, बहुत अच्छा मैसेज यहाँ से। और मुझे तो लगता है यहाँ बच्चों की एकदम विजिट होनी चाहिए यहाँ पे ना। बिल्कुल बिल्कुल हमारे बिल्कुल, स्कूल के हाँ। बच्चों को कोशिश यहाँ पे कर रहे लाया हैं हम जाना लोग। चाहिए, हाँ, जिसमें लिखा है कि कार्बन डाइऑक्साइड से जो इमिशन है वो है कंट्रीब्यूटर, फ्यूल है, गैस है, रिसाइकलिंग है, वेस्ट है, ऑफसेट है, ट्रांसपोर्ट है, इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर है। इन सबको मिलाकर जो कार्बन उत्सर्जन होता है, कार्बन इमिशन, वो हमें कम करना है, बिल्कुल। वो हमारा मिशन है। देखिए, वहाँ पे वो भी है कि वो शावर बात नहीं लेना, वो जो हम लगाते हैं ना, वो बिल्कुल। शावर से बात करते हैं, उसकी भी हम्म। बातचीत है। तो बच्चों के लिए एक बहुत बढ़िया मोटिवेशनल जगह है आने जी। के लिए। जी, आइए। ये सोच हॉल है कि सोचे कहाँ जा रहे हैं, अच्छा कहाँ हमारी सिविलाइजेशन जा रही है, अच्छा, तभी सोच हॉल है ये। वैसे कहाँ जा रही है हमारी सिविलाइजेशन? बहुत अच्छे तो वो नहीं है, आसार नजर आ रहे, बट कुछ लोग हैं जो लगे हुए हैं और यही सोच रहे हैं कि शायद कोई चेंज आए ये भी दिखाइए, सोच में। ये व्हेल है वेल, एक समुद्र में, और अंदर प्लास्टिक वेस्ट, पेट में इसके कचरा भरा हुआ है, हाँ, क्योंकि हमने bottles समुद्र को भी खराब कर दिया। एकदम डंपिंग ग्राउंड बना तभी दिया है। वाटर पोल्यूशन के ऊपर बात है। वाटर पोल्यूशन हाँ। एंड ट्रीटमेंट ये कहता है कि nearly 2 million tons of sewage is discharged into Indian rivers every day। हाँ, बताइए, हाँ, दिल्ली की यमुना का भी ये हाल है। बिल्कुल। हमारे जितने भी सीवेज गंगा, है, जितना भी वेस्ट वाटर, ग्रे वाटर, सारा हम लोग इंडस्ट्रियल वेस्ट, industrial एफ्लुएंट्स waste, जितने हाँ, भी हैं हम वो लोग सारे नदियों में डाल रहे हैं, हाँ, और यही समुद्र में पहुंच रहा है। समुद्र में जाकर ये मछलियों के, वेल्स के पेट में पहुंच रहा है। देखिए कितना वेस्ट भरा हुआ है। और बिल्कुल, बहुत तरह के विजुअल्स आते हैं जिसमें हम देखते हैं कि वेल मर रही हैं, उनके बिल्कुल अंदर से साइड पे बीचेस टन्स पे। ऑफ वेस्ट हाँ। निकल रहा है। तो और कहने का गाय, मतलब शहरों में गाय, बिल्कुल, गाय गायों के पॉलीथीन पेट से खाने के प्लास्टिक लिए, निकलता है। जब ऑपरेशन होता है तो गायों के पेट से कितनी बार प्लास्टिक निकला है, कितना कूड़ा करकट मिक्स्ड वेस्ट में खड़ी रहती है और खाती है। बिल्कुल। तो यहाँ देखिए, ये भी जो चित्र है बहुत, ये तो मुझे वो कूड़े का पहाड़ ये लग रहा कूड़ा है। का पहाड़ है। हाँ, ये दिल्ली में भी landfills बहुत सारे हैं, हाँ,
कूड़े तो के ऐसे पहाड़ हम हैं। वेस्ट के वेस्ट लाते हैं, बिकॉज ट्रक वालों को पैसे दिए जाते हैं, जितना वेस्ट लाओगे उतना ही आपको पैसे मिलेंगे। हाँ, तो हमारी जो पॉलिसीज है कहीं वो खराब है उल्टा, क्योंकि अगर हम सेग्रीगेट करेंगे तो ये बेचारे कम कम वेस्ट लेके जाएंगे। तो हम लोगों की पॉलिसीज इतनी खराब है कि मिक्स्ड वेस्ट ज्यादा से ज्यादा वो लैंडफिल पे पहुंचाते जाते हैं, और बिल्कुल। जो भारी वेस्ट होता है ना वो वेट वेस्ट की तरफ से होता है। तभी तो हम सेग्रीगेट नहीं, वो लोग चाहते नहीं कि कर पाते। सेग्रीगेट हो, हाँ, तभी वो चाहते तो ये नहीं कि सेग्रीगेट। प्रैक्टिस और ये देखिए बायोडिग्रेडेबल हाँ, वेस्ट, ये इसी- अलग अलग सेग्रीगेशन की बात इसी की पे है कि इसमें। बायोडिग्रेड ऐसी चीजें डालिए जो गल सड़ जाती हैं, उनको ऐसे में इसे डालना कहते हैं चाहिए। वेट वेस्ट, हाँ, वेस्ट इसको ग्रीन वेस्ट। किया गया है। ये बायोमेडिकल वेस्ट है जो हैजार्डस वेस्ट भी है, हाँ। जैसे नीडल्स है, नीडल्स तो हैं, उनको दवाइयाँ अलग, हैं, उसकी एक अलग जगह सिरिंज है। है, केमिकल्स हैं, और ये ई ई वेस्ट है, ये भी बहुत बड़ा आज के टाइम मोबाइल, पर। कंप्यूटर, मोबाइल, बैटरी, चार्जर, वायर, इस तरह की चीज़ें नॉन रिसाइकलेबल ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको रिसाइकिल नहीं किया जा सकता है, और ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको दोबारा यूज़ किया जा सकता है रिसाइकिल। तो ये बहुत ही समझने की चीज़ है, हमारे बच्चों को बचपन से समझाने की ज़रूरत है, बड़ों को भी समझने की ज़रूरत है कि घरों से कूड़ा निकालें तो अलग अलग करके उसको पहले से ही डे वन से ही अलग अलग उसको सेग्रीगेट करें, और फिर वो सेग्रीगेटेड ही हम लोग कूड़े की गाड़ी में करें। डाल, इससे पूरी समस्या जो है उसका समाधान मिल जाएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताएं, अपना कोई कमेंट हो, कोई सुझाव हो, कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर दें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, बच्चों को ज़रूर दिखाएं, ताकि वो हमारे आगे आने वाला फ्यूचर तो वही है, उन्हीं को सीखना है, समझना है, तो उनको भी सिखाएं। और एक सस्टेनेबल दुनिया, एक ऐसी दुनिया जहाँ सब कुछ साफ़ सुथरा हो, हवा भी साफ़ हो, पानी भी साफ़ हो, बिल्कुल। और एक स्वस्थ ज़िंदगी हम लोग बिता पाएँ। शुक्रिया।